अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं तारिक मतीन साहब। हम तारिक मतीन साहब के पास आ जाए थे और हम बात करना चाह रहे हैं कि कराची की सियासत के हवाले से जब भी कोई उतार चढ़ाव होता है तो ज़िक्र अल्ताफ़ हुसैन साहब का ज़रूर आता है। टॉक शोज़ में चाहे एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान हों और या फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब के करीब रहने वाले रहनुमा हों, वो भी ज़िक्र करते हैं। और उसके अलावा कोई और भी शोज़ हों, टॉक शोज़ मौज मस्ती के, हँसी मज़ाक के, तो वहाँ पर भी ज़िक्र हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया पर भी। मीडिया सोशल मीडिया पे तो और बड़ी हैरानगी का इज़हार होता है। तो आखिर ऐसा क्या है? अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो लाहौर हाई कोर्ट है, उनके ऑर्डर के बाद उनकी तकरीर के ऊपर, तहरीर के ऊपर, सियासी सरगर्मी के ऊपर पाबंदी है। लेकिन उसके बावजूद ज़िक्र मुकम्मल नहीं होता, वजह क्या है भाई? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया। अल्ताफ़ हुसैन के बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन कराची की, शहरी सिंध की शायद सबसे बड़ी सियासी हकीकत अब भी है। ठीक है, यानी वो सबसे बड़ी सियासी पावर अब भी है। इसको थोड़ा सा ये डिबेटेबल हो सकता है या नहीं, वो नहीं है, पीटीआई है या एमक्यूएम पाकिस्तान है या कुछ लोगों की राय में पीपल्स पार्टी है या जमात इस्लामी है, ये डिबेटेबल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी सियासी हकीकत अल्ताफ हुसैन है, ये तो डिबेटेबल नहीं है। ठीक है, एक। दूसरा, अल्ताफ हुसैन पर जो पाबंदी लगी, मैं एक चीज देख रहा था कि अभी मुर्तजा अली शाह साहब, उनको किसी ने टैग करके कहा कि मुर्तजा अली शाह के बारे में अल्ताफ हुसैन ने, लंदन में जो जियो के रिपोर्टर हैं, उनकी कुछ गलतियों की निशानदही की, उनकी कुछ, उनके बारे में कुछ बुरा कहा कि उन्होंने सहाफत में कुछ कंप्रोमाइजिंग किया है। ये मैं मफहूम बयान करूं। तो मुर्तजा ने बताया कि उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स, कुछ लोग उनके बारे में बात की है, जैसे वो बैरून मुल्क मुकीम इमरान रियाज के बारे में, बाकी लोगों के बारे में बात करते हैं। अब हमारे यहाँ अल्ताफ हुसैन साहब पर बात करना जरा मुसीबत है, पाकिस्तान में बात करना जरा मुसीबत है, एंड यू डू हैव एन आइडिया ऑफ इट। ये होता है। हमारे यहाँ अल्ताफ हुसैन का बैन होना, तो ये अदालत से फैसला आया। मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए भी कुछ चीजें उस तरह से है नहीं। अल्ताफ हुसैन जहां इस वक्त कराची में बहुत बड़ी सियासी हकीकत है, मैंने जब इन पे बात की ना अल्ताफ हुसैन साहब पे पिछले दिनों कई बार, तो मुझे बाज लोगों ने कहा कि वो तो बोरी बंद लाशियां देने वाले हैं, वो भत्ते का कल्चर देने वाले हैं, वो कराची के मुजरिम हैं, उन्होंने बंदे मरवाए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा मैं अल्ताफ हुसैन को कराची के मसाइल में, और जो कराची में एमक्यूएम के पैदा करता मसाइल है, यानी कराची में स्टैब्लिशमेंट के पैदा करते मसाइल भी हैं, कराची में पीपल्स पार्टी के पैदा करता मसाइल भी, एमक्यूएम के पैदा करता मसाइल भी। तो पुरानी एमक्यूएम जब अलग स्प्लिट नहीं हुआ था, तो मैं कराची में एमक्यूएम के पैदा करता मसाइल में अल्ताफ हुसैन को बहुत बड़ा जिम्मेदार भी समझता हूं। लेकिन इस जिम्मेदार समझने का मतलब क्या है? अगर मैं कराची में पीपल्स पार्टी को बहुत से मसाइल का बहुत बड़ा जिम्मेदार समझते हुए कराची में उसके रोल को माइनस नहीं कर सकता, मैं एस्टैब्लिशमेंट के रोल को माइनस, मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, एमक्यूएम पाकिस्तान के रोल को माइनस नहीं कर सकता, पीटीआई के रोल को माइनस नहीं कर सकता, तो क्या मैं माइनस कर सकता हूं या कोई भी माइनस कर सकता है अल्ताफ हुसैन के रोल को? देखिए, सियासतदान ऐसे माइनस होते नहीं है। इमरान खान पे कोशिश हो रही है, क्या माइनस हो गया इमरान खान? वो तो एक जिन बनता जा रहा है, और वो जिन जो है वो उसने छत फाड़ दी है डियाला की, और वो जिन छत फाड़ के बड़ा होकर हंस रहा है। अल्ताफ हुसैन एक जिन बनता चला जा रहा है, और वो जिन जो है वो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जब उन्होंने वो जो अभी रिसेंटली एंटी पाकिस्तान भी, वो ऑपरेशन के हवाले से भी, जब ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी में बात हुई, तब भी कुछ ऐसे बयान दिए। कैसे लोग सोशल मीडिया पर जो बड़ा अल्ताफ हुसैन को हर हाल में सपोर्ट करते थे, उन्होंने भी एंटी अल्ताफ हुसैन बात की कि ये क्या किया अल्ताफ हुसैन ने, ये हुआ। मैं इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, देखिए, मुल्क में उनकी तर्ज सियासत पर पाबंदी होना या उनके लिए इदारों का एक्टिव होना, अदालतों का ऑर्डर जारी करना, वो सियासी चैप्टर हो सकता है। वो अल्ताफ हुसैन साहब का मुद्दा या मसला किसी सोशल मीडिया के आम आवाम के साथ नहीं है, ठीक है। लेकिन मामला ये है कि आप यहाँ लाखों लोगों से बैठ के मुखातिब होते हैं, और उसके बाद फिर आप हर हाल में अल्ताफ हुसैन साहब के उन मसाइल या उन हालात को भी बयान करते हैं जो शायद उनकी वजह से हों या उनकी वजह से ख़त्म हुआ हों। लेकिन जब जंग चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो वहाँ पर अल्ताफ हुसैन साहब का मोदी से मामलात की मदद के लिए अपील करना या कहना, तो वो आपके लिए, हम सब के लिए वो मुश्किलात नहीं पैदा कर देता? हाँ, तो गलत है ना। अल्ताफ हुसैन ने जहां जहां अल्ताफ हुसैन गलत है, वहां अल्ताफ हुसैन गलत है।
ٹھیک ہے. جہاں الطاف حسین مجرم ہے وہاں الطاف حسین مجرم ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے جہاں الطاف حسین مجرم نہیں ہے کیا وہاں بھی الطاف حسین مجرم ہو؟ دیکھیے، کیا پی ایم ایل این کے لوگوں نے انڈیا سے مدد کے لیے نہیں کہا تھا جب نواز شریف جیل میں تھا؟ کہا تھا. کیا نواز شریف نے حمداللہ محب سے، جو افغانستان کا انٹیلیجنس والا تھا، اپنے گھر میں لندن میں بیٹھ کے، جس نے پاکستان کے لیے چکلے کا لفظ استعمال کیا تھا، نعوذ باللہ، تو کیا اس حمداللہ محب سے نواز شریف نے ملاقات نہیں کی تھی؟ کی تھی، پوری دنیا نے دیکھی تھی. تو کیا اب اس کے بعد جتنا میں نے الطاف حسین کو بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت پاکستانی صحافی یا بحیثیت پاکستانی قانون نافذ کرنے والا جتنا میں نے الطاف حسین کو مائنس کر دیا، کیا میں نے اتنا نواز شریف کو مائنس کیا؟ نہیں کیا. ایس اے دلت کے ساتھ کتاب لکھی ہمارے دورانی صاحب نے. کیا ہم نے دورانی صاحب کو اس طرح سے، ادارے نے بھی ان کے خلاف کارروائی کر دی، فوج نے، کیا دورانی صاحب کو ہم نے اس طرح سے مائنس کر دیا؟ را کے انٹیلیجنس چیف کے ساتھ کتاب مل کر لکھی ایس آئی کے چیف نے، کیا ہم نے دورانی صاحب کو اس طرح سے مائنس کر دیا؟ نہیں کیا. تو ہم الطاف حسین کے بارے میں، الطاف حسین کے جو جرائم ہیں اتنا جائیں گے نا. آپ نے میرے گھر آ کر پتھر اٹھا کر کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا، تو یہ جرم کیا ہے؟ یہ پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کا جرم ہے. ٹھیک ہے. اس جرم کی پاکستان کے پینل کوڈ میں، تعزیرات پاکستان میں ایک سزا ہے، ایک کلوز ہے. وہ کلوز لگے گی اور وہ کلوز لگنے کے بعد، کیس چلنے کے بعد آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا تو آپ کو اتنی سزا مل جائے گی، یا آپ پہ مجھ پہ 302 بھی لگوا دوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو اپنی پارٹی تھی، آج اگر جتنے بھی ان کے حق میں بات، بہت سارے لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں نا جی الطاف حسین صاحب نے یہ فرمایا، آپ لوگ بات نہیں کرتے. لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز کلیئر کرنا ضروری ہے. آپ یہ بات پوچھیں مجھ سے یا کسی سے بھی کہ کیا الطاف حسین کراچی کے حالات کا مجرم ہے، کلیئر اینڈ کٹ، پھر آگے بڑھیں گے نا. یہ آپ پوچھ لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو اسلحہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جملہ بی سی آر بیچ کے ہتھیار خرید. جی. ٹھیک ہے نا. جو کراچی میں اسلحہ کلچر آیا، الطاف حسین اس کے لیے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کیا الطاف حسین اس کے لیے سوللی ذمہ دار ہے؟ اب یہ نیا سوال پیدا ہو. تو وہ کیوں آیا تھا، کن حالات میں آیا تھا؟ وہ جو حیدرآباد میں قلعے سے خواتین سروں پہ قرآن اٹھا کر نکلی تھی اور جو کچھ ہوا تھا، کیا وہ بھی الطاف حسین نے کیا تھا؟ الطاف حسین کے جتنے جرائم ہیں، الطاف حسین کے اتنے جرائم ہیں. نواز شریف کے جتنے جرائم ہیں، نواز شریف کے اتنے جرائم ہیں. ڈومیسائل کے فرق کی اکثر بات ہوتی ہے کہ جو کراچی کا ڈومیسائل ہے، اردو بولنے والے کا جو ڈومیسائل ہے، وہ ڈومیسائل ایک مختلف ڈومیسائل ہے. میں جب یہ بات کرتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں تو جو پی ٹی آئی کا سپورٹر بھی ہے، الطاف حسین کا بھی سپورٹر ہے، یہ بات کی جاتی ہے نا. تو دیکھیے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، ایک ٹاؤن پلانر تھی کراچی میں، قتل کر دی گئی تھی، پروین رحمان صاحب. ٹھیک ہے. ان کے قتل میں اے این پی کے کچھ لوگوں کو سزا ملی تھی، ٹی ٹی پی اور اس طرح. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے کراچی میں کئی جرائم ہیں جن کے لیے ایم کیو ایم سے وابستگی رکھنے والے لوگوں کو سزا ملی. اب جب ایم کیو ایم پاکستان بن گئی تو وہ تمام کے تمام جو ایم کیو ایم پاکستان میں آ گئے، جنہوں نے توبہ کر لی، تائب ہو گئے، وہ تمام کے تمام دودھ کے دھلے ہو گئے. نہیں، وہ تو پی ٹی آئی والوں کا ساتھ بھی ہوا. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے، مستقل مزاجی نہ ہونا. آپ کا جملہ ٹھیک ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے، مستقل مزاجی نہ ہونا وہ دوسرے لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اگر آپ جس کو فالو کرتے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نجات دہندہ ہیں، وہ اگر مستقل مزاجی نہیں ہوگی تو ان کے اپنے لیڈران چھوڑ کے چلے گئے. جو جن کو پال پوس کے اسمبلی تک پہنچایا وہ چھوڑ کے چلے گئے. وہ اگر دفاع نہیں کر رہے تو مخالفت بھی نہیں کر رہے، خاموشی سے سائڈ ہو گئے. اور یہی بات ہم شروع میں بھی جس طرح بات کی، ٹی وی کے ٹاک شوز میں ان سے بھی بات ہوتی ہے، اور بلکہ وہ بھی بات مکمل کیے بغیر جب تک ان کا نام نہیں لیتے ان کی باتیں مکمل نہیں ہوتی. آپ نے کتنے لوگوں کی سوچ. ابھی تابش ہاشمی کے شو میں ہوا، جی راشد لطیف صاحب بات کر رہے تھے. اس سے پہلے تابش ہاشمی کے شو میں فیصل فیصل سبزواری صاحب بات کر رہے تھے. جی. ابھی ریسنٹلی مصطفیٰ کمال صاحب نے کچھ شوز میں بات کی.
वसीम अख्तर ने की है भी, जैसे फहीम सदीकी साहब को इंटरव्यू दिया, फैसल हुसैन साहब को दिया, इस तरह इंटरव्यूज में बातें हो रही हैं, खामोशी नहीं। मसला ये है कि उनको वक्त के साथ सारी तब्दीलियां आती हैं। आज जिस तरह की नाराजगी का इजहार करेंगे लोग, जो गलत चीज़ें हैं उसको एक्सपोज नहीं करते, उनके ऊपर बात क्यों नहीं करते। नाराजगी का इजहार किया जिसमें मुर्तज़ा अली शाह का आपने हवाला दिया, तो मामला ये है कि मुर्तज़ा अली शाह के बारे में नहीं, उन्होंने तो सब लोगों के बारे में बात की कि सब लोगों को इस खामियों के बारे में, जिस तरह की खामियों की वो निशानदेही करते हैं उस पर बात करनी चाहिए। मसला ये है कि खामियों की निशानदेही के ऊपर बात तो लोग करेंगे, लेकिन आप कहाँ होंगे आपका नहीं पता होता। ये अच्छा है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ, बीट द टॉपिक ऑफ अल्ताफ हुसैन और बीट द टॉपिक ऑफ पाकिस्तान एनी आर्मी चीफ, मौजूदा या पुराने, बात क्या है कि हमने दो काम कभी नहीं किए, कभी भी नहीं किए। एक, हमने शुरू से अब तक की गलतियों का इहाता करते हुए रिकंसिलिएशन, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का काम करके, ठीक है ये जिम्मेदारान हैं इस मुल्क में इन चीजों के, एक बार ये डिक्लेयर कर दिया जाए और अब आइंदा आगे ऐसे बढ़ा जाएगा। ये काम हमने कभी भी नहीं किया। ये इस मुल्क के मसाइल की बुनियादी वजह है। हम क्या करते हैं, आज लाडला तू है, फिर लाडला तू है, फिर लाडला तू है। ये हम नया लाडला, 5वें दिन पहले वाला लाडला फिर से वापस बन जाता। हाँ, ये नया लाडला पालते हैं और हम ये कहते हैं कि ये जो नया लाडला पाला है ना, ये गलत किया है। हम एक बुनियादी बात की तरफ नहीं जाते। वो जो लाडला हर बार पाल रहे हैं, उन्हें लाडला पालने का इख्तियार ही नहीं है। उनके लाडला पालने पर तुम लाडले हो, लाडले को तो गाली है, लाडला पालने वाले पर बात ही नहीं। लाडला कठपुतली है, लाडला टाउट है, लाडला सिलेक्टेड है। वो नवाज शरीफ हो, वो जरदारी हो, या वो इमरान खान हो, या वो अल्ताफ हुसैन हो, ठीक है, या आजकल जो एमल वली बलूचिस्तान से सेनेटर बना दिया गया, तो वो लाडले ही है ना। फजलुर रहमान जो बलूचिस्तान से जितवाए गए, वो लाडले हैं। वो जब बैठ के कहते हैं बुढ़े बुढ़े जर रहे हैं, कंधों पे सितारे सजात के बात करते हैं, हम उनसे ज्यादा मोहतरम हैं। कोई कर सकता है ये बात? वो जो बात कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपकी ये बात भी बुरी बना ली जाए, लेकिन उनकी बात बुरी नहीं मानी जाएगी। हालांकि मैंने रेफरेंस दिया। क्यों? इसलिए कि फजलुर रहमान साहब लाडले हैं। बात ये कि वो जो हर बार एक लाडला बनाते हैं, वो एक मसला है कि वो लाडला बनाते हैं, फिर उसके बाद उस लाडला बनाने के अमल को या खुद आ जाने के अमल को हमेशा हमारी अदालतों ने तस्लीम करके कहा है, ठीक है आइए बैठिए। और ये जो किया है, यह हमारी अदालतों ने गलत किया। लाडला बनाने वालों ने गलत किया। लाडला बनाने वालों को नजरिया जरूरत के तहत तस्लीम करके हमारी अदालतों ने गलत किया, और फिर उसके बाद सारा का सारा मलबा हर बार लाडलों पे डाला गया। अच्छा, मैं वीडियो एंड करते हुए आपसे 2-3 चीजें पूछता हूँ। इस वक्त जो कौमी असम्बली है, वो आप समझते हैं मजबूर है? मजबूर, सूबाई असम्बली मजबूर है, तमाम मीडिया हाउसेस मजबूर हैं, मतलब जितने भी मकतबा जिक्र हैं, जितने भी शोबा जात हैं, वो मजबूर हैं, आप समझते हैं? ऐसे वैसे तो जितने सारे मजबूर हैं ना, जितने किसी भी वजह से मजबूर हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, अपना काम, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, तो अदालतें भी मजबूर हैं। बस अगर मैं और जिक्र करूंगा तो शायद मैं तो नहीं, आप रो देंगे। अदालतों की हालत के ऊपर नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए अदालतों की हालत बहुत बुरी है मुल्क में। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, जो ताकतवर है ना इस्टेब्लिशमेंट, वो अपना काम करेगी, ताकत का इस्तेमाल करेगी, किसी को रोंद देगी, ठीक है। ये एस्टैब्लिशमेंट का काम है। ये जिन जिन मुल्कों में एस्टैब्लिशमेंट करती है, ऐसे ही करती है। जो सियासतदान है, वो कई बार अड़ेगा, कई बार साथ दे देगा, मान जाएगा, ये उसका काम है। जो अदालत कर रही है ना, ये उसका काम है। अदालत वाले फंसे हुए हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि यहाँ तक आई हुई है ना, उनकी यहाँ तक अदालत वालों की आई हुई है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊँ, आप बोलेंगे यार मतलब ये अदालत है या कुछ और है, तो बाहर कुछ और तो कहेंगे चल। हमने क्या पिया अभी क्या पिया? चाय। बैरियर टाउन में भी, लाहौर में भी, लाहौर में हमें मालम रोड पे भी एक बड़ा अच्छा चाय खाना है। अब आपने जो लफ्ज छोड़ दिया था
तो तो बहरहाल अल्लाह रहम करे हमारी अदालतों के ऊपर भी। हमारा मुद्दा अल्ताफ हुसैन साहब से हमारी दुआ है कि सलामत रहें, हमारी दुआ है कि जो उनके जो सियासी मसाइल हैं वो भी हल हो जाएं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो लोगों की तवक्कुआत हैं और जो हमेशा हैं और रहेंगी वो बहुत ज़्यादा हैं। उनका लगाव आपस में, उनके मोहतरम उनके लीडर, लेकिन अवाम की तवक्कुआत अल्ताफ हुसैन साहब से बहुत ज़्यादा है इस वक्त भी। लेकिन मामला ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब अगर डट के खुद मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़े रहते ना, तो ना उनके लीडर, उनके यहाँ रहनुमा छोड़ के जाते, बल्कि कई जो थे उन्होंने तो हर तरह की सख्तियां भुगत चुके। मतलब पीटीआई या नून लीग भुगत रही है, भुगतती है ना, वो भुगत चुके। मतलब वो कहते हैं ना कि आप जल जल के कुंदन बन जाते, तो कुंदन बन चुके थे। लेकिन ये है कि अब उनको मंजिल वाकई मिलती, देखिए लेकिन उस वक्त एक और हकीकत है, अल्ताफ हुसैन साहब बहुत पहले इस मुल्क से चले गए थे और फिर इस मुल्क में वो नहीं आए। ये अल्ताफ हुसैन साहब की, जहां उनकी पुरानी, अब वो एमके पाकिस्तान है, पुराने लोगों की नज़र में उनकी कामयाबी जो बाहर बैठे हुए हैं, ये अल्ताफ हुसैन साहब की सियासी नाकामी जो बाहर बैठे, ठीक है ना। वो पाकिस्तान में रहकर उन्हीं हालात में जेल जाते, बाहर आते, सियासत करते, मौजूद रहते, बाकी लोग भी गए वापस आ गए ना, तो शायद ही वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग। आज अल्ताफ हुसैन बाहर हैं और अपना जो भी रोल प्ले करते हैं वो फिक्री नशिस्त टिकटॉक के जरिए, बाकी अल्ताफ हुसैन एक बड़ी चीज़ है। बट अगर वो पाकिस्तान में होते, मसाइब के बावजूद एक इससे कहीं बड़ी चीज़ है। अब वाकई में साहब आप खुद देख लें कि गिरफ्तारियां होती हैं, जेल जाते हैं और वापस आ जाते हैं। उसके बाद लोगों में खड़े होकर सियासत कर रहे हैं। उनको ना जाने कौन कौन सी ऑफर्स होती होंगी, मुल्क से बाहर जाने के लिए भी उनको ऑफरें होती होंगी, यहाँ से चले जाओ, वो खड़े हुए हैं। और उनके अगर जाके घर की और उनके रहन सहन के हालात भी देखें तो शायद आप और हम कोई बेहतर कंडीशन में रह रहे होंगे, लेकिन वो फिर भी रह रहे हैं और खड़े हुए हैं। उनके जो लोग हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो तो मतलब मजबूती के साथ उनके साथ बैठे हुए हैं। तो बहरहाल उनकी खामी समझें या उनकी सियासी नाकामी समझे, ये है कि वो मुल्क से चले गए, जिसकी वजह से लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। शायद ना जाने कब तक भुगतना पड़ेगा। चले, आपका बेहद शुक्रिया, बातें बहुत हो गई, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ही हो गई। तो इंशाल्लाह आप सब महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।